और इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताब तौबा में लेकर के आए ये बताने के लिए कि ए इंसान तू कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहे के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जा रहा। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह ताला। जिंदगी भर आदमी गुनाहों के रास्ते पर चलता रहा, गरगरा आने से पहले अगर तौबा कर लेता है माफ कर दिया जाता। एक हिस्से की वजह से माँ अपने बेटे का कोई दुख नहीं देख सकती, बाप अपने बेटे का दुख नहीं देख सकता। तो मैं ये कहता हूं जब आपसे वो इतनी मोहब्बत करता है तो कितनी मोहब्बत के लायक है। अर्रहमान और रहीम, अल्लाह इतना रहीम है? तो अब जी भर के गुनाह कर लो। आगे कहा गया मालिक यौमिद्दीन, डंडा इधर रखा हुआ है, सुधर जाओ। गोया कि अर्रहमान में तरगीब है और मालिक यौमिद्दीन में तरहीब है। वरना दुनिया शेख ये जंगल बन जाए, जंगल जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत का राज होता है, बड़ा छोटे को खा लेता है। अगर ये मालिक यौमिद्दीन ना आता ना, बड़े को छोटा खा लेता था। तो मालिक यौमिद्दीन इस वजह से कहा कि जो कुछ कर रहे हो ना, एक दिन तमाम करतूतों का यहाँ हिसाब देना है जी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब हमारा हाथ पकड़ कर हमें मंजिल तक पहुंचा दे। इला नहीं है, बगैर सिलती इला जी। सिरात वाहिद है और ये शैतान को भी पता है, लेकिन बड़ा अजीब है वो, हैं खुद उसे मालूम है। काला फबिमा अग़वैतनी लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मलात, उसे मालूम है मैं तेरे सिरात मुस्तकीम पर बैठूंगा। वो बोल रहा है कि सिरात मुस्तकीम एक ही होता है जी। और दुनिया को क्या बता रखा है, चार चार रास्ते सिरात मुस्तकीम। कैसा बेवकूफ़ बना रहा है देखो, हैं कैसा बेवकूफ़ बना रहा है। खुद मान रहा है कि सिरात मुस्तकीम एक ही है और दुनिया को फंसा रखा है। ये क्या करता है, खाली फंसाता है, खाली फंसाता है ये। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज की गुफ्तगू का मौजू है अज़मत क़ुरान। तो कुरान हकीम की अज़मत तो सभी को मालूम है कि वो अल्लाह का कलाम है। तो उसके लिए इतना कह देना ही काफ़ी है कि वो अल्लाह का कलाम है। ये उसकी अज़मत बयान करने के लिए बस है। मैं चाह रहा था कि कुरान की अज़मत क्या है
उसको मशहूर सूरह करीमा सूरह फातिहा की वजाहत के ज़रिए पेश करूं। इसमें देखें, पहले कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूँ भी कहा जा सकता था अहमदुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तारीफ़ करता हूँ, मैं हम्द करता हूँ रब्बुल आलमीन की। अगर आदमी अकेला कह रहा हो मैं, अगर बहुत सारे लोग हैं तो यूँ भी कह सकते हैं कि नहनु नहमदुल्लाह या नहमदुल्लाह रब्बल आलमीन, हम सब अल्लाह की हम्द बयान करते हैं जो रब्बुल आलमीन। ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह। लिमा वाई, ऐसा क्यों? जवाब उसके ये है कि अगर किसी फ़ेल से इस कलाम को शुरू किया जाता, इस सूरा को शुरू किया जाता, तो हाज़ा यहताज इला फ़ाइलिन मुहद्दद व बिज़मनिन मुहद्दद। अगर ऐसा कहा जाता तो उसमें फ़ाइल की ज़रूरत होती, वो भी मखसूस फ़ाइल की, मुतय्यन फ़ाइल की और मुतय्यन ज़माने की। मैं हम्द कर रहा हूँ अभी, और मैं यानी मैं मुतय्यन, और ज़माना भी मुहद्दद है, मुतय्यन है अभी। फेल न ला करके मस्दर लाया गया, हम्द, हमीद यहमदु हम्दन, मस्दर लाया गया। और मस्दर में फ़ाइल और ज़माना नहीं होता। तो गोया अल्लाह ये कहना चाहता है कि मेरी हम्द किसी फ़ाइल के मोहताज नहीं, मेरी हम्द किसी ज़माने के मोहताज नहीं। अना महमूदुन मुंजुल अज़ली इला अबद, मैं काबिल हम्द हूँ अज़ल से लेकर अबद तक। मैं किसी फ़ाइल का मोहताज नहीं। कोई हामिद हो तभी मेरी हम्द हो, कोई ज़माना हो, किसी ज़माने में कोई करे तो मैं महमूद हूँ। ला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुंजुल अज़ली इला अबद। और जुमले इस्मिया जब किसी चीज़ के बारे में बोला जाता है तो वो चीज़ साबित और मुस्तमिर होती है। मुस्तमिर मीन्स कंटिन्यूअस, यानी मेरी हम्द अज़ल से लेकर अबद तक मुस्तमिरुन, इस कंटिन्यूअस, कभी उसमें इनक़िता नहीं होता है। तो अल्हम्दु का ये मतलब हुआ। और उसके बाद आता है लाम ज़ेर ली, ये लामे मिल्क है, लामे इस्तेहकाक। लामे इस्तेहकाक का मतलब ये है कि मैं तमाम हम्दों का, तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक हूँ जी, मैं ही हकदार हूँ। लामे मिल्क, लामे इस्तेहकाक है। तमाम तारीफ़ें मेरे लिए, तमाम हम्द मेरे लिए। क्या मतलब? मैं तमाम तारीफ़ों का हकदार हूँ, मुस्तहिक हूँ, मैं मुस्तहिक हूँ। एक होता है मदह, मदह माने भी तारीफ़ होता है, प्रेज़, और हम्द माने भी प्रेज़ होता है। फ़र्क ये है कि मदह जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए होती है जी। आप जिंदा की भी तारीफ़ कर सकते हैं तो मद है, और अगर मुर्दा की तारीफ़ करते हैं तब भी मद है। लेकिन हम्द सिर्फ जिंदा के लिए होती है जी, मुर्दा के लिए हम्द नहीं होती। हम्द सिर्फ जिंदा के लिए होती है, मुर्दा के लिए नहीं होती। इसी वजह से वहाँ अल-मदहु लिल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। इसलिए कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम,
वो जिंदा है जी, जिंदा है, इसीलिए वो तमाम हम्द के लायक है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह, ऐसा क्यों नहीं कहा गया अल्हम्दु लिल खालिक़ि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु लिल क़ादिरि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु लिल मालिकि रब्बिल आलमीन? कोई सिफत क्यों नहीं लाई गई? अल्लाह का नाम क्यों लाया गया? कोई सिफत लाई जा सकती थी। हत्ता ला युतवहमा अन्नहु इस्तहक़्क़ल हम्द बिहाज़िहि सिफ़ति फ़क़त, इसलिए कोई सिफत नहीं लाई गई कि यह वहम पैदा ना हो कि अल्लाह इस सिफत की वजह से ही मुस्तहिक़ हम्द है। नहीं, बिअन्नहु अल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह है, इस वजह से वो मुस्तहिक़ हम्द है। अगर ये कह दिया जाता कि वो खालिक है इस वजह से मुस्तहिक़ हम्द है, किसी सिफत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुस्तहिक़ हम्द नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि वो अल्लाह है, ज़ात के एतबार से वो मुस्तहिक़ हम्द है, इस वजह से अल्लाह लाएगा। और अल्लाह के बाद रब है। अल्लाह और रब में फ़र्क समझते हैं? इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, अल्लाह अकबर, इब्न तैमिया के शागिर्द हैं और तफसीर में वो बारीकियाँ हैं, पढ़े तो आदमी के विजदान पर हैरत तारी हो जाए। कहते हैं कि अल इलाहियतु मा हिय फर्रक़तहुम व रबूबियतु जमाअतहुम, कि इलाहियत के अंदर तफरीक है और रबूबियत के अंदर जमा है। क्यों? क्या मतलब? फल्लाहु रब्बुल जमी, अल्लाह सबका रब है, काफिर का रब है, मोमिन का भी रब है। पानी बरसता है जो रबूबियत लिए हुए होता है तो सिर्फ मोमिन के खेत में नहीं बरसता बल्कि काफिर के भी खेत में बरसता है। अल्लाह रब्बुल जमी है, फासिक का भी रब है, जो रोज उसे गालियां देता हो, जो रोज उसे बुरा भला कहता हो, जो उसका इनकार करता हो, जो उसको ना मानता हो, एथीस्ट हो, सबका रब है, वो सबको पालता है, सबको पालता है। और पालता कैसे है अल्लाह? रबूबियत। एक साहब 70 साल के थे, बुजुर्ग थे, उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुआ, उनको एक अस्पताल में एडमिट किया गया। माहिर जर्राह कल्ब ने उनका ऑपरेट किया, उनका ऑपरेशन किया और दिल के इस मर्ज को कंट्रोल कर लिया गया। ये ऑपरेशन 3 घंटा चला। बाद में डॉक्टर ने बिल भेजा 8 लाख का। डॉक्टर खड़ा हुआ है, उसके साथ उसके असिस्टेंट्स हैं, बिल देखकर रोने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर आप कहें तो मैं बिल कम कर सकता हूं, चलिए 5 लाख दे दीजिए, 4 लाख दे दीजिए। तो कहने लगे डॉक्टर साहब, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि आपने 8 लाख का बिल भेजा है, मैं 10 लाख भी दे सकता हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि 70 साल तक मेरे रब ने मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, एक दफा भी बिल नहीं भेजा, एक दफा भी बिल भेजा। आपने 3 घंटा मेरे दिल की हिफाजत की तो आपने 8 लाख का बिल भेज दिया। मैं ये सोच रहा हूं कि 70 साल से मेरा रब मेरे दिल की हिफाजत कर रहा है, उसने एक दफा भी मेरे पास बिल नहीं भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहता हूं कि जिस तरह वही इबादत के लायक है कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं ये कहता हूं कि वही सच्ची मोहब्बत के लायक है, उसके अलावा कोई हकीकी मोहब्बत के लायक नहीं। यही बात कही गई है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन तो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह और रब में फर्क समझ में आया? रब जो है सबका है, और इस बात को तो मुशरिकीन मक्का भी मानते थे।
कहा जाता था मेरे रसूल आप इसे कहिए इनको पैदा करने वाला कौन? बोले अल्लाह। बोले पालने वाला कौन? बोले अल्लाह। मालिक कौन? बोले अल्लाह। मुदब्बिर कौन? बोले अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल जमी है, अल्लाह सबका रब है, ये जमा कर देता है। वलाकिन अल्लाह अल इलाह फर्रक़तहुम, लेकिन वो माबूद है सिर्फ और सिर्फ मोमिनों का। काफिर निकल गए। तो गोया इलाहियत ने तफरीक की, रबूबियत ने जमा कर दिया था। रबूबियत ने जिसको जमा कर दिया था, इलाह ने आकर के अलग कर दिया। अल्लाह आप अलग हैं उनसे जो रबूबियत में हमारे साथ जमा हैं, मगर अल्लाह को इलाह मानने में, माबूद मानने में कि वही इबादत के लायक हमसे अलग हो गए हो। तो रब ने जमा कर दिया था हमको उनके साथ, लेकिन इलाह ने हमको उनसे अलग कर दिया, हम उनसे बिल्कुल अलग हैं जी। इस वजह से अल्लाह के बाद रब लाया गया। कोई पूछे कि मा हुआ रब, मा हुआ तारीफ रब, रब किसे कहते हो, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रब? तो जवाब में कहें मजतमा फी सलासतु औसाफ, जिसके अंदर 3 सिफतें हूं, हुआ रब। कौन? अल मिल्क, मालिकुल लिकुल्ली शै, हर चीज का मालिक जी। अल खल्क, खालिकु कुल्ली शै, तमाम चीजों का पैदा करने वाला। और अत-तदबीर, अल मुदब्बिरु लिजमीउल उमूर। तो अगर ये 3 चीजें किसी जात के अंदर जमा हूं, मिल्क, खल्क और तदबीर, ये 3 चीजें जिसके अंदर जमा हो, वो खालिक हो, मालिक हो और मुदब्बिर हो, इन 3 चीजों का इज्तिमा जिस जात के अंदर हो, दैट इज कॉल्ड रब। मजतमा फीह सलासतु औसाफिन हुआ रब, जिसके अंदर 3 सिफतें मौजूद, उसे रब कहा जाता है। और ये तीनों सिफतें हमारे रब में मौजूद हैं जी। अच्छा, वो रब किसका है? अगर रब्बुल आलमीन का, आलमीन का, यह क्यों नहीं कह दिया गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खल्क़ि? मखलूक का रब है, ऐसा कह दिया जाता? ला, नहीं कहा गया। इसलिए कि पूछा जाता, अब सवाल पैदा होता कि मखलूक कौन? बोले आलमीन। बात वहीं आ जाती, खल्क कौन, मखलूक कौन? बोले आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रब्बुल आलमीन की तफसीर फरमाई है, इसलिए कि कुरान की तफसीर कुरान से होती है। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिस सुन्ना, तफसीरुल कुरान बिल लुगा, तफसीरुल कुरान बिल इसराइलियात, तफसीरुल कुरान बिल राइल महमूद, तफसीरुल कुरान बिल तफसीर इशारी वगैरह वगैरह। तो ये कुरान की तफसीर कुरान से जी। अल्लाह ने क्या तफसीर की है? काल फिरौन वमा रब्बुल आलमीन। फिरौन पूछ रहा है मूसा से, अरे मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? बोले हाँ, तुम मेरे रब नहीं हो, मेरा रब कोई और है। कहा उसकी डिफिनेशन क्या है, कौन है वो? काल फिरौन वमा रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन किसको कहते हैं, कौन है वो? मूसा अलैहि सलाम कहते हैं रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, आसमानों का रब, जमीनों का रब, आसमानों और जमीनों के दरमियान जितनी भी चीजें हैं सब का रब। और आलमीन क्यों कहा गया? आलमीन असल में अलम से मुश्तक है, ऐन लाम मीम, अलम जी। यानी अलम कहते हैं निशान को। आप जब किसी रास्ते से गुजरते हैं तो देखो पत्थर पर लिखा रहता है यहां से ये गांव इतनी दूर है, तो गोया कि वो पत्थर अलामत होता है हमारी मंजिल की तरफ गाइडेंस का। ऐसे ही कायनात में जिस चीज की तरफ भी नजर डालो वो बताता है, वो चीज बताती है कि कोई रब जरूर है, कोई रब जरूर है। इसलिए कि हर चीज पल रही है जी। एक पेड़ को देखो, आदमी गौर करे, पहले ये छोटा सा है, पहले दिखता नहीं था, बीज की शक्ल में था, फिर ये निकला, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर डालियां निकली, फिर पत्ते जिस तरफ एक बच्चे को देखो, एक छोटा सा बच्चा है, ये पहले कहां था? बाप की पुश्त में था जी, और उसके बाद मां के रहम में गया, और उसके बाद मां के पेट में रहा, मां के पेट से बाहर निकला।
तो कोई है जो पालने वाला है। जी अल्लाह फरमाता है मैं कैसा रब हूं जानते हो, मैं ऐसी जगह पालता हूं जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तुम कोई चीज बनाते हो, रोशनी के मोहताज हो तुम। कोई चीज तुम बना ही नहीं सकते जब तक रोशनी ना हो, रोशनी ना हो। अंधेरे में कोई चीज बना सकते हो जी? उठाना होगा लाठी, पकड़ लोगे सांप, इसलिए कि उजाला नहीं है जी। जी हातिबुल लैल बोलते हैं ना अल्लामा सुयूती को। हातिबुल लैल का मतलब है कुछ सूखी और गीली कोई भी लकड़ी हाथ में आ जाए ले लेना, सांप भी आ जाए तो लकड़ी समझ के पकड़ लेना जी। और लकड़ी भी सांप बन जाती है, दिखाई देती है खाली, बनती नहीं है। लेकिन हजरत मूसा की लाठी ये सचमुच सांप बन जाती है, दोनों में फर्क है। अच्छा यहां असाए मूसा की बात आई और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की, और हजरत सुलेमान की लाठी की बात आई। दोनों लाठियों में फर्क है जी। इस वजह से कि हजरत मूसा की लाठी को असा कहा गया और हजरत सुलेमान की लाठी को मिंसा कहा गया। मल फर्क बैनल असा वल मिंसा, बहुत जबरदस्त फर्क है। क्यों? इसलिए कि असा में हजरत मूसा की जो लाठी असा कहा गया उसमें रहमत है, और मिंसा में जहमत है जी। दोनों लाठी है, मगर एक लाठी में जिसको असा कहा गया उसमें रहमत है। तूर पर गए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह पूछ रहे हैं वो मातिल का बियमीनी के या मूसा, मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर राइट हैंड? कहते इट इज माई स्टिक, ये मेरा डंडा है, ये मेरा सोटा है, लाठी है। बगैर पूछे हुए कि इससे क्या करते हो, कहने लगे अहुश्शु बिहा अला गनमी, मैं इस लाठी के जरिए दरख्त से पत्ते झाड़कर बकरियों को खिलाता हूं। गोया पत्तों को झाड़कर बकरियों को खिलाना हादी रहमा, रहमत। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई, कहा कि प्यास लगी है, पानी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठाया और पत्थर पर मारा, 12 चश्मे निकल पड़े, हादी रहमा। डंडे से मारा उन्होंने तो पत्थर से 12 चश्मे निकल पड़े, पानी, हादी रहमा। कहा सामने दरिया है, समुंदर है और पीछे दुश्मन है। कहा कि देखता क्या है? फकुल्ना ज़रिब बिअसाकल बहर, पानी पर दरिया के ऊपर डंडे को मार, रास्ता बन गया, उस रास्ते से निकल गए। हादी रहमा, रहमत है। और मूसा से मुकाबला हो रहा है जादूगरों के साथ। अब जब उन्होंने अपनी लाठियां, अपने डंडे सब डाले, मूसा को और लोगों को ऐसा लगा जैसे ये डंडियां सचमुच सांप बन करके आगे बढ़ रही हैं। हजरत मूसा खौफ से भागे। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, डरो नहीं, ये सोटा काय के लिए, असा काय के लिए, डालो इसको। डालते ही बहुत बड़ा अजदहा बन गया और इन्होंने जितने जादू दिखाए थे सबको निकल गया। हादी रहमा। और सबसे बड़ी रहमत यह कि यह सबब बना उन जादूगरों के इस्लाम का। सारे के सारे जादूगर इस्लाम ले आए, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि हमने जो कुछ पेश किया है वो सब फेक है, जाली है, मिसमराइज्म है, निगाहें मिसमराइज्ड हो गई है। लेकिन मूसा ने जो डंडा डाला है, जो सोटा, सचमुच अजदहा बन गया है जी। यहां हकीकत में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दिख रहा है और ये हकीकत में बन गया है। सो फसाने और हकीकत में कितना फर्क है। शत्ता न बैन मुशर्रिकी व मुगर्रिबी जी। सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए, कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। वही हवाला है जो यहाँ हवाला दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हवाला वही है जी। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। इसलिए कि यहाँ रब्बुल आलमीन क्यों लाए जादूगर की जबान पे? इसलिए कि वो बदबख्त जो सामने बैठा हुआ है वो कहता था मैं रब हूं, तो उन्होंने कहा कि तू रब नहीं, कुछ और बोलते तो ऐसा लगता जैसे वो ये रब हो सकता है। लेकिन जब कह दिया रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब, तो वैसे उसकी तौहीन होगी जो बैठा हुआ है आयान ममलकत और वज़राए सल्तनत के साथ जी। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन जी। सोटा हादी रहमा, इसलिए कि सबब बना जादूगरों के ईमान का। लेकिन मिनसा किसे कहते हैं? नसाई अंसों के मतलब आगे पीछे करना। इसी वजह से नसी जो है ना, महीने के हलाल महीने को हराम कर लेते, हराम को हलाल कर लेते थे। अरे हलाल हराम जी ऐसा बोलते थे, ये हलाल है। अच्छा अब के ये महीना जो है वो हलाल का है, ऐसा कौन किया? हम करते हैं बोले
हलाल बात, आगे पीछे कर लेना। तो गोया के मिंसा इसमें आला है, आगे पीछे करने वाला डंडा ये था जिन्नों के लिए। चलो हाँक करके काम पर लगा दिया, और उसके बाद जब काम हो गया तो हाँक करके उनको ला रहे हैं जहां उनको बंद करना है। चलिए वो डंडा है हादी जहमा जी, इसलिए कि खुद जबान से वो बोल रहे हैं क्या, फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लाहु कानू यअलमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। गोया कि ये मिंसा हदा अज़ाब हादी जहमा ला रहमा जी। तो मिंसा और असा में फर्क है जी जी। आगे पीछे करने वाला आला डंडे तुम्हारे चाल पल चाल वहां काम करने पे लग जाए। और उस डंडे से इतना डरते थे, अल्लाह ताला वैसे भी खड़ा रख सकता था। कैसे? अरे भाई खड़े हैं और जान निकाल दी अल्लाह ने, खड़े। वो सोटा काय को है मिंसा इसलिए कि वही देखते थे जैसे वो बिजली का चाबुक होता है जिसको देखकर सर्कस का शेर बिल्ली बन जाता है, उसके हाथ में वो बिजली का तार होता है और निगाह शेर की उस बिजली के तार पर होती है, बिजली के कोड़े के ऊपर होती है कि कहीं लगेगा तो मुझे तकलीफ होगी। तो वो डंडे को खाली देखते थे। हजरत वो डंडे के साथ वहां खड़े हैं तो पूरी निगाह डंडे के ऊपर, इसी वजह से हवाला दिया गया फलम्मा खर्रा तबय्य, जब वो गिरे, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन सात। वो डंडे पे खड़े हैं वो और ऐसे मौत आ गई। बहरहाल तो रब्बुल आलमीन, आलमीन तमाम आलमों का रब है जी। उसके बाद फरमाया गया अर्रहमानिर रहीम। है चलिए एक हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन अंज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइमी वल हब। क्या हदीस है, अल्लाहु अकबर। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन अंज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइमी वल हवामी वबिहा फबिहा यतआतफून वबिहा यतराहमून वबिहा तातिफुल वहशु अला वलदिहा व अख़र अल्लाहु 99 रहमतन अल्लाहु अकबर यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब तौबा। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को मुस्लिम शरीफ किताब तौबा में इसी तरह लाए हैं। तर्जुमा ये है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने रहम को पैदा फरमाया। एक रहम है जो अल्लाह की सिफत है, वो गैर मखलूक है। हाँ, फ़र्क समझा जाए, फ़र्क निगाह में रखा जाए। अल्लाह की एक सिफत रहमत है जी, वो गैर मखलूक है, और एक रहमत है जिसका ताल्लुक मखलूक से। अल्लाह ने इस रहमत को पैदा किया है। तो जब अल्लाह ने रहमत को पैदा किया तो अल्लाह ने उसके 100 हिस्से किए और एक हिस्सा दुनिया में भेज दिया, जिन्नों को दे दिया, इंसानों को दे दिया, जानवरों को दे दिया, कीड़े मकोड़ों को दे दिया। हवाम, हम्मा की जमा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस एक रहमत के टुकड़े से तमाम जिन्न अपने मुताल्लिकीन से मोहब्बत करते हैं। बेटी अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से, और माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है। खुद जाड़े में ठंडी में सो जाएगी मगर कोशिश होगी मेरे बेटे को ठंडी न लगे जी। बाप अगर उसे मालूम हो कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ है, रात भर नींद नहीं आती बाप को, उस बाप को जब ये बड़े हो जाते हैं मालूम है क्या बोलते हैं, अब्बा इस बारे में करता, अब्बा को क्या मालूम। अरे बेवकूफ, तेरी उंगली पकड़कर जिस बाप ने उस वक्त चलाया जब तू चलने के काबिल नहीं था,
बड़ा हो गया तो कहते अब्बा को क्या समझता है, अम्मी को क्या समझता है, को कुछ समझता नहीं। ये औलाद है आजकल की, क्या बोले, अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता। अरे माँ है, अगर तू खून मांगे तो अपना खून पूरा बदन का दे देगी, किडनी मांग किडनी दे देगी, दिल मांग दिल दे देगी। बाप को अगर बिकने की बात आ जाए तो बिक जाएगा तेरे लिए सब कुछ। बाप की कदर करो भाई, वालिदैन की कदर करो, कदर करो। ये बड़ी मोहब्बत लायक होते हैं, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान। भूखी रह जाएगी माँ मगर तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, बाप भूखा रह जाएगा मगर अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता, बीमार नहीं देख सकता। अब अगर रहमत के एक हिस्से से माँ को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत, बाप को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत, तो जिसके पास 99 हिस्सा रखा हुआ हो, वाखरतीन रहमतन, अल्लाह ने 99 हिस्सा अपने पास रख रखा है। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह अपने बंदे पर उसके ज़रिए वो जो 99 हिस्से हैं क़यामत के दिन रहम करेगा। अब 99 हिस्से जिसके पास हूँ वो कितनी मोहब्बत करता होगा, आपसे अंदाज़ा लगाइए। आप कभी रोकर तो देखिए। और इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताब तौबा में लेकर के आए, ये बताने के लिए कि ए इंसान तू कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है, जिसके पास 99 हिस्से हो रहम के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जाए। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह ताला। जिंदगी भर आदमी गुनाहों के रास्ते पर चलता रहा, गरगरा आने से पहले अगर तौबा कर लेता है माफ कर दिया जाता, माफ कर दिया जाता। क्यों? इसलिए कि 99 हिस्से तो उसने रख रखे हैं अपने पास। एक हिस्से की वजह से माँ अपने बेटे का कोई दुख नहीं देख सकती, बाप अपने बेटे का दुख नहीं देख सकता। तो जिसके पास 99 हिस्से रहम के हूं वो कितनी मोहब्बत आपसे करता है। तो मैं ये कहता हूं जब आपसे वो इतनी मोहब्बत करता है तो कितनी मोहब्बत के लायक है। एक आयत करीमा लोग पढ़ते रहते हैं, मैं ज़रा उलमा की तरफ सिर्फ इशारा करके गुजरूंगा, तशरीह आपकी समझ में नहीं आएगी जी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अहब्बा हादी मुज़ाफ जी, मुज़ाफ, अहब्बा बरवज़न अफ़अला हादी मुज़ाफ, मुज़ाफ दो हरफ एक जिन्स के इकट्ठा है, साकिन करके दूसरे में इदगाम कर दिया, हादा कायदा, हादी कायदा, अहब्बा। तो यहां जब अल्लाह से मोहब्बत की बात आई तो कहा गया तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की जब बात आई कि तुम मोहब्बत करते हो तो वहां पर शद्द इस्तेमाल किया गया, शद्द अहब्बा। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत की बात आई तो इस शद्द को खोल दिया गया, फ़क्कु तज़ईफ़, मुज़ाफ़ को खोल दिया गया। फ़हीम तुम देख रहे हैं आप, फ़क्कुल इज़ाफ़ा और फ़क्कु तज़ईफ़ हल लहा असरुन फ़िल माना, अकीद श्योर असर है इसका माने पर। क्यों? युहब्बिब एक तो मुज़ारे है, ये इस्तिमरार पर दलालत करता है, अल्लाह बराबर मोहब्बत करता है। और ये जो खोल दिया है ना इसमें रिक्कत है, इसलिए कि शद्द जब इस्तेमाल करेंगे अहब्बा तकलीफ है, तो युहब्बिब रिक्कत यदुल्लु अला तअत्तुफ़िल्लाहि अला इबादिही। देख रहे हैं, उन्जुरू कैफ़ हाज़ल कलाम, ज़ियादतुल मबना तदुल्लु अला ज़ियादतिल माना। नहीं समझ में आया? वही मैं कह रहा था, तो आपकी समझ में नहीं है। चलो, और तूल भी हो गया ना शेख, ये देखो बे मिला हुआ था ना, लेकिन जब खोले तो तूल भी हो गया ना। ये मुसलसल है मोहब्बत अल्लाह की जी, तो उससे मोहब्बत करके देखो। यानी अल्लज़ीना युहिब्बूनल्लाह व यत्तबिऊन रसूलहु युहब्बिबहुमुल्लाहु रब्बुल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, और ये ऐसा लफ्ज़ है जो किसी और सिफत के साथ नहीं आता, ये सिर्फ रहीम के साथ आता है।
या तो तन्हा आएगा या आएगा तो इसी सिफत के साथ आता है, रहीम के साथ कंबाइन होकर के आता है, किसी और सिफत के साथ नहीं आता। दूसरी सिफत हो जाती है अल अजीजुल गफ्फार, तो अजीज के साथ गफ्फार आएगा, लेकिन आएगा तो तन्हा आएगा, तन्हा अर रहमान, और आएगा किसी सिफत के साथ तो किसी और सिफत को नहीं लेता, ये सिर्फ रहीम को लेता है। अर रहमान तन्हा आया है, अल्लमल कुरान, लेकिन जब आया सिफत के साथ तो रहीम कंबाइन होकर के आया, बताने के लिए क्यों अर्रहमान। देखो फालान के वज़न पर जब कोई सिफत अरबी में आती है तो उसके अंदर इशारा होता है उसअत का, इम्तला का। कहा गया गज़बन, यानी अना मुम्तलिउन गज़बन, मैं गुस्से से भरा हुआ। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ुर रहमतिल वासिया, बहुत वसी रहमत वाला है, और रहीम ज़ुर रहमतिल वासिला। हज़ा क़ालहु शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फ़ी तफ़सीरिही। जी, इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने इस तफसीर फरमाई है क्या, अर्रहमान हुवा ज़ुर रहमतिल वासिआ वर्रहीम हुवा ज़ुर रहमतिल वासिला। एक बात बोलूं, ये पानी है मेरे पास, गिलास भरा हुआ, ये मेरे पास है, समझो ये रहमान है, वलिल्लाहिल मसलुल आला, और ये मैं आपको दे दूं, ये भरी हुई चीज़ है, मेरी है अर्रहमान, और मैं आपको पिला दूं, हज़ा रहीम। तो गोया वसी रहमत वाला अल्लाह अर्रहमान, और इस रहमत को अपने बंदों तक पहुंचा देने वाला अर्रहीम। कमाल ये नहीं है कि किसी के पास कोई चीज़ हो, कमाल ये है कि वो चीज़ दूसरों तक पहुंचा दी जाए। जी, तो अर्रहमान हुवा ज़ुर रहमतिल वासिआ और अर्रहीम हुवा ज़ुर रहमतिल वासिला। हज़ा क़ालहु शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फ़ी तफ़सीरिही। हज़ा रहीम, ये पानी मुझे दे रहे हैं जी, इसलिए कि रहीम इंसानों को बोला जा सकता है, रहमान नहीं। रहमान नहीं बोला जा सकता, इसलिए कि रहमान होता है, रहमत की डिग्री उस पर ख़त्म हो जाती है, उसको रहमान बोलते हैं। अब अल्लाह ने कहा कि मैं रहमान हूँ और रहीम हूँ, बंदा खुश हो गया। अब वो कहेगा अल्लाह गफूरुर रहीम है, और नौजवान क्या कहें, अभी शबाब है, कर लो खताएं जी भर के, फिर इस मकाम पे उम्र रमा मिले न मिले। है तो अब अर्रहमान और रहीम, अल्लाह इतना रहीम है, तो अब जी भर के गुनाह कर लो। आगे कहा गया मालिक यौमिद्दीन, डंडा इधर रखा हुआ है, सुधर जाओ। गोया कि अर्रहमान में तरगीब है और मालिक यौमिद्दीन में तरहीब है, वरना दुनिया शेख ये जंगल बन जाए, जंगल जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत का राज होता है, बड़ा छोटे को खा लेता है। अगर ये मालिक यौमिद्दीन ना आता ना, बड़े को छोटा खा लेता था। तो मालिक यौमिद्दीन इस वजह से कहा कि जो कुछ कर रहे हो ना, एक दिन तमाम करतूतों का यहाँ हिसाब देना है, यौमुल जज़ा है, और जालिम से मजलूम को बदला दिलाएगा। बहुत सारे लोग जो है नेकी करते हैं लेकिन नेकी का फल नहीं मिलता। अक्ल कहती है कि एक जहान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर यहाँ न मिले हुए बदलों का वहाँ बदला दिया जाए। अक्ल भी मानती है इसको। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने फरमाया कि मालिक यौमिद्दीन, मैं यौमिद्दीन मीन्स यौमुल जज़ा, यौमुल हिसाब, हिसाब के दिन का मालिक हूँ। अच्छा, तो दुनिया में मालिक नहीं है? नहीं, दुनिया में भी वो मालिक है, मगर आप लोगों को आरिजी मिल्कियत दे दी है। आप कह सकते हैं कि ना मालिक हादा शै, मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन वो मालिक यौमिद्दीन जब होगा तो यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ। उलमा जानते हैं कि नकिरा तहतन नफिया है तो उमूम का फ़ायदा देता है। एक चीज़ का फ़ायदा, एक चीज़ की मिल्कियत आपके पास नहीं होगी। जी बिल्कुल ना है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, एक चीज़ की भी मिल्कियत नहीं होगी। यहाँ तो आरजी तौर पर आपको मिल्कियत हासिल है, क़यामत के दिन कोई मिल्कियत किसी को हासिल नहीं होगी। सब बदन पर कपड़ा नहीं होगा, मिल्कियत तो छोड़िए, नंगा खड़ा होगा जुल्म करने वाला और मजलूम दोनों नंगे। बादशाह जब वो चलता होगा तो हटो बच्चों की आवाजें आ रही होंगी, वहां कोई हटो बच्चों की आवाज नहीं आ रही, एक ही आवाज आएगी, ऐनल जब्बारून, जुल्म करने वाले कहाँ हैं? ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं?
वो है वो दिन, वो मालिक यौमिद्दीन। तो अर्रहमानुर रहीम से बंदा फूल गया था, वो गुब्बारे के अंदर पिन डाल दी गई, पूरी हवा निकल गई है मालिक यौमिद्दीन से। तो आप क्या बोलेंगे कि अर्रहमानुर रहीम से गुब्बारा फुला दिया गया, और मालिक यौमिद्दीन की ज़रूरत है फूलना नहीं, इसलिए कि जो फूल गया वो फट गया। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद के बारे में क्या कहा, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन? तो इस कौम के ऊपर क्या चीज़ मुसल्लत की गई? हवा। हवा। अब बैलून में जब हवा भर जाए तो फट जाता, फट गए ये लोग पूरे के पूरे, हवा डाल दी गई ना, तो गुब्बारे में सारे के सारे फट गए शेख जे, फट गए सब। अर्रहमानिर रहीम, गुब्बारा फूल गया, फूलो नहीं, ये पिन रखी हुई है मालिक यौमिद्दीन की, हल्की सी पिन लगाना पूरा गुब्बारा खलास। मालिक यौमिद्दीन, हाज़ा अल कुरान, हाज़ा कलामुल्लाह, कैफ़ यंतिक़ कैफ़ यतकल्लम रब्बुना। अल्लाह तबारक व तआला किस तरह बात करता है, क्या अंदाज है उसके बाद, वलिल्लाहिल मसलुल आला। कोई बात नहीं कर सकता इस तरह, कोई बात नहीं कर सकता। उसके बाद फरमाया गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक चीज़ बताई गई कि जब भी अल्लाह से कोई चीज़ मांगो तो पहले उसकी खूब तारीफ़ कर लो जी, ये सलीका बताया गया मांगने का। तो हमने तारीफ़ कर ली अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह को ये सब मानते हैं आप, अल्लाह को आप रब्बुल आलमीन मानते हैं, तमाम तारीफ़ें उसके लिए ख़ास मानते हैं, उसको रहमान मानते, रहीम मानते, मालिक यौमिद्दीन मानते। अच्छा, कलाम गैबत में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रहमान रहीम है, लेकिन कलाम गैबत से खिताब की तरफ फिर गया है, इय्याका नअबुदु। नुक्ता मलूज़ रखा जाए, इय्याका कहा गया, इय्याहु नहीं कहा गया। लिमा, इसलिए कि इय्याका बिल मुकाबिल इय्याहु के अखलस है, इसलिए कि मा हुआ तारीफ़ुल एहसान, एहसान की तारीफ़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल एहसान किसे कहते हैं? आपने फरमाया अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह अखलस व इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अखलस कौन हुआ? आप देख रहे हैं अल्लाह को जी, हादा मकामुल एहसान। आप अल्लाह को देख रहे हैं, तो अल्लाह को देख रहे हूँ, एक है कि भाई ऐसा लगे कि सामने जो है ऑफिसर खड़ा हुआ है, आप उसको देख रहे हो, और एक है आपको लगे कि आपको कोई देख रहा है? दोनों में फ़र्क है कि नहीं? इसमें अखलस कौन है? अक्ल ये कहती है कि सामने खड़ा हुआ है जो दिखाई दे रहा है, अखलस है वो। लिहाजा कलाम गैबत से खिताब की तरफ फिर गया, ऐ हमारे रब हम तुझको देख रहे हैं बिल्कुल जी, ये मकाम एहसान है। इशारा इस बात की तरफ है कि अगर तुम इबादत करो तो ऐसा लगे जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। जी जी जी। बंदा कहता इय्याका नअबुदु, एक है हम तेरी इबादत करते हैं जी, हम तेरी इबादत करते हैं, और एक है हम तेरी ही इबादत करते हैं। अगर आपकी बीवी एक है कि मैं तेरी बीवी हूँ, चलेगा? नहीं चलता। मैं तेरी ही बीवी हूँ, ये कहना ज़रूरी है जी जी जी, नहीं तो उसमें इबहाम है, उसमें इबहाम है। मैं आपकी हूँ, इबहाम है, हो सकता है दूसरे की भी हो, लेकिन जब कहा मैं आप ही की हूँ, खास हो गया। गोया कि यही माना है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत। अच्छा, अकेला पढ़े तब भी इय्याका नअबुदु बोलेगा, हम तेरी, अरे भाई तू अकेला है तो इय्याका आबुदु बोलना, मैं तेरी ही इबादत करता। न बताया गया कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी फ़र्द की कोई अहमियत नहीं है अगर वो जमात के साथ ना हो तो। जमात की बड़ी अहमियत है, तन्हा पड़ेगा तब भी बोलेगा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मैं तेरी इबादत करता, ऐसा नहीं है। और हम तुझी से मदद मांगते हैं। अच्छा, किस चीज़ पर? सवाल पैदा हुआ, किस चीज़ पर अल्लाह से मदद मांग रहे हो? हज़फ कर दिया गया
लिकुल्ल हवाइजिद दुनिया, अल्लाहु अकबर, महजूब मान लिया गया उसको। ए अल्लाह, दुनिया की जितनी भी जरूरतें हैं, हम हर जरूरत के ऊपर तुझसे मदद चाहते हैं, इसलिए उसका मफूल भी हज़फ कर दिया गया शायद, महजूब लिकुल्ले हाजतिन मिन हवाइजिद दुनिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पहले इबादत है और बाद में इस्तिआनत है। ऐसा क्यों? इसलिए कि इबादत मकसूद है, मकसूद को पहले जिक्र किया जाता है। मकसद क्या? अल्लाह की इबादत ना, और इस्तिआनत ये वसीला है। जी 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 जी, वसीला है, इबादत वसीला। तो मकसूद को पहले जिक्र कर दिया, वसीले को बाद में जिक्र किया गया। जी, कोई पूछे कि इबादत किसको कहते हैं? हम कहते हैं ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। रोज बोलते हो ना, नमाज में कितनी बार बोलते हो? कम से कम 17 बार। फर्ज नमाज में कितनी बार बोलते हैं? 17 बार। इतनी है नशा, भूल तो नहीं रहा हूं? 17 बार बोलना है जी, 17 बार बोलते हैं हम तेरी। अब कोई पूछे क्या इकरार कर रहे हो? मा माना अल इबादा, इबादत का क्या माना है? कोई पूछे तो जवाब उसका यह है, अल इबादतो इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यर्दा मिन अल अक़वालि वल आमालि अज़-ज़ाहिरा वल बातिना। जी, ये तारीफ है। मुख्तसर ये समझ में तसव्वुर एक रहे, जब हम नमाज में पढ़ रहे हो कि इबादत नाम है हर उस काम का जिसे अल्लाह पसंद करे और जिससे वो राज़ी हो, चाहे वो कौल हो, चाहे अमल हो, चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो। रिपीट करता हूँ, इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यर्ज़ा मिनल अक़वालि वल आमालि अल बातिना ज़ाहिरा। इबादत नाम है हर उस काम का जिसे अल्लाह पसंद करे, जिससे अल्लाह राज़ी हो, चाहे वो कौल हो, आपका बोल रहे हो, और चाहे अमल कर रहे हो, ज़ाहिरी हो या बातिनी हो। जब आप इय्याका नअबुदु कहें तो इबादत का यह मफ़हूम आपके जहन में रक्सा होना चाहिए, तब मज़ा आता है ना। सूरह फातिहा पढ़ते हुए कितनी हैरत अंगेज सूरह करीमा है। यही वजह है कि अगर मुक्तदी ना पढ़े उसकी भी नमाज नहीं होती, और इमाम ना पढ़े उसकी भी नमाज नहीं होती। यहाँ बगैर जी, तो इय्याका नअबुदु, वो मेरे मौजू से बाहर है, वो सब इंटरनेट पे देखो। इय्याका नअबुदु, वो खाल उतारने का अंदाज देखें आप, वो खाल उतारने का अंदाज दूसरी कैसेट्स में। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते। कहते तुझी से मदद मांगते हैं, अपने ड्राइवर से मदद मांगते हैं, अरे गाड़ी लाइए। चाय वाले से बोलते चाय लाइए, तो ये मदद मांगना हुआ कि नहीं? तो अल्लाह ही से मदद मांगना कहाँ है? माँ तहतल असबाब की बात हो रही है, माँ फौकल असबाब की बात हो रही है। मैं मिसाल देता हूँ, यह हैंडकरचिफ है मेरी, अब मैं ये कहूँ आपको क्या बीमारी है? बोले कैंसर। अच्छा अच्छा, ये जो है मेरा हैंडकरचिफ ले जाइए और इसको अपने सर के ऊपर रख लीजिए, कैंसर दूर हो जाएगा। कोई डॉक्टर बोलता है इसको कि भाई ये हैंडकरचिफ डालने से आपका कैंसर दूर हो जाएगा? तिब बोलते, कोई डॉक्टर बोलेगा? जाहिर है कि नहीं बोलेगा। शरीयत बोलती है कि भाई किसी का हैंडकरचिफ किसी के सर पे डाल दो, सही हो जाएगा? नहीं ना। तो जिसको शरीयत जी सबब ना मानती हो, गौर करें, जिसको शरीयत सबब ना मानती हो और डॉक्टर तबीब उसको सबब ना मानता हो, उसको सबब मान लेना। जी, अगर ऐसा है तो ये नाजायज़ है, ये शिर्क है। ये जैसे एक आदमी जिंदा है, मैं कहता हूं आप पानी दीजिए, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, और एक है मरने के बाद उनको मनोमन मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, उनसे कहा जा रहा है बाबा दीजिए। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक आदमी जिंदा है, एक आदमी मुर्दा है। मुर्दे को जिंदे पर कयास करना कयास माल फारिक है, फासिद है। बहरहाल
वो तफसील है उसकी। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह फरमा रहा है ये जो 3 बातें तुमने ऊपर कही है मेरे लिए, ये जाहिर है कि उसी के लिए। अच्छा, ये जो तुमने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें मेरे बंदे आधा तेरा है आधा मेरा है, बोलते आधा तेरा है इय्याका नअबुदु, वो मेरा है, और इय्याका नस्तईन इसमें आधा तेरा आधा मेरा, आधा बैनी व बैनक, ये मेरे दरमियान और तेरे दरमियान है। और उसके बाद अब बोलता है, अब मांगता है, अब क्या, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। उलमा के लिए एक होता है हदैतुका इला तरीक़ बिसिलत इला, और एक बगैर मिन गैर सिलत इला हदैतुका तरीक़। मल फ़र्क़ु बैन हाज़ैनि? हदैतुका इला तरीक़ ऐ अर्रफ़्तुका तरीक़ा व तरक्तुका बिमारिफ़तिक वसलता अम लम तसिल। हदैतुका इला तरीक़, उसका मतलब यह है, अब आप खड़े हैं यहाँ, मैं पूछता हूँ व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, क्यों खड़े हुए हैं? बोले यार रास्ता भूल गया हूँ मैं। बोले कहाँ जाना है? बोले फलां जगह जाना है। अब आप बता देते हैं उसको, इस तरफ से चले जाओ, है? तो आपने रास्ता बता दिया, भटकने का इम्कान है कि नहीं? भटक सकता है वो जी। ये कहते हैं कि जब इला आ जाए, तो इला आ जाए तब उसमें भटकने का इम्कान होता है। सिर्फ आप रास्ता बता दिया, ऐसे 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 चले जाओ, लेकिन कहा जाए हदैतुका तरीक़ बगैर इला, इसका मतलब है अना आखुदु बियदिक व ऊसिलु इला मतलूबिक व ऊसिला इला जहतिक। आपकी मंजिल पर मुझे पहुंचो, मैं आपका हाथ पकड़ूं और पकड़ करके चलो, कहाँ जाना है? गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बिठा करके मैं आपको आपकी मंजिल पर छोड़ देता हूं। देखिए यहां पर ये क्या, इहदिना सिरातल मुस्तकीम बगैर सिलति इला। दुआ करते हैं मेरे रब, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मेरे रब सिर्फ ये मत कर कि हमें रास्ता बता दे, नहीं, हमारा हाथ पकड़ ले मेरे रब और हमें मंजिल तक पहुंचा दे, रिज़वान इलाही की मंजिल तक। कैसी दुआ मांगते हैं, बड़ी अजीब व गरीब दुआ है। हदैतुका अस्सिरातल मुस्तकीम ला हदैतुका इला सिरातिल मुस्तकीम, इसलिए कि इला के अंदर भटकने का इम्कान है। तो आप दुआ मांगते हैं मेरे रब हाथ पकड़ ले और मंजिल तक पहुंचा दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और एक बात याद रखो, सिरात यहाँ वाहिद है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। इसका मतलब है रास्ता एक ही है जी, बकिया रास्ते वो मंजिल तक नहीं जाते। दलील दलील ये हदीस पाक। वान जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़त्त ख़त्तन वख़त्त ख़त्तैन यमीनी वख़त्त ख़त्तैन यसारी सुम्मा वदा यदहु फ़िल ख़त्तिल औसत फ़क़ाल हाज़ा सबीलुल्लाह सुम्मा तला हाज़िहिल आया वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। रवाहु इब्न माजा फ़ी बाब इत्तिबाए सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह किस बाब में ला रहे हैं? बाबो इत्तिबाए सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि वो बीच वाला जो रास्ता वही सुन्नत का रास्ता है और वही सिरात मुस्तक़ीम है जी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम लोग नबी के पास बैठे थे जी, कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने खत खींचा, ही ड्रू अ स्ट्रेट लाइन, आपने एक लंबी, और दाहिने साइड में 2 और बाएं साइड में 2, कितने हो गए? 2 and 2 make 4 जी, 2 और 2 4। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच वाले ख़त के ऊपर हाथ रखा, कहा ये अल्लाह का रास्ता। फिर ये जी, चलिए आगे बढ़िए जी, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ हमारे रब हमारा हाथ पकड़ कर हमें मंजिल तक पहुंचा दे। इला नहीं है, बगैर सिलती इला जी। सिरात वाहिद है और ये शैतान को भी पता है, लेकिन बड़ा अजीब है वो, हैं? खुद उसे मालूम है। काला फबिमा अग़वैतनी लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा ला, उसे मालूम है मैं तेरे सिरात मुस्तक़ीम पर बैठूंगा। वो बोल रहा है कि सिरात मुस्तक़ीम एक ही होता है जी, और दुनिया को क्या बता रखा है? 4 रास्ते सिरात मुस्तक़ीम। कैसा बेवकूफ़ बना रहा है, देखो हैं, कैसा बेवकूफ़ बना रहा है। खुद मान रहा है कि सिरात मुस्तक़ीम एक ही है और दुनिया को फंसा रखा है। ये क्या करता है? खाली फंसाता है।
खाली फंसाता है ये। गया हजरत आदम के पास, कहा पूरा जन्नत में घूम रहे हैं तो खा रहे खूब दबा के। हाँ बोले खा रहे। बोले वो क्या है बोले उस दरख्त का नाम मत लेना। बोले तो वो दरख्त के पास जाने से मना कर दिया गया। अब देखिए हलाल कितना है चारों तरफ, हराम एक ही जगह है, लेकिन ये क्या करता है, घुमा फिरा करके वहीं ले जाता है जो एक है। बताइए कितना खबीस और कितना बदमाश है। बोले तो यानी हलाल चारों तरफ फैला हुआ है? तमाम हलाल को छोड़ करके फोकस कर रहा है खाली उस पर जो ममनू है, शजर ममनू। बोले अरे उसका नाम, अरे कहा 8 दिन आपकी पैदाइश है, मेरे सामने आप पैदा हुए हैं, और सचमुच मुस्लिम शरीफ की रिवायत है पुतला बना करके जन्नत में खड़ा कर दिया गया था इनका हजरत आदम का। तो ये चक्कर काटने लगा, ये है क्या, ये कुछ तो भी रब बनाना चाह रहा है। और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था, फिर कान में फूंका जब, तो पेट में वो चीज चली गई हवा, तो मुंह से निकल आई, हंसा, वाह क्या बात है, अंदर से तो खोखला है ये, बहकाने में देर नहीं लगेगी। जी 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 जी, अंदर से खोखला है, खोखला है अंदर से, अजब है ये, खोखला है ये, बहकाने में देर नहीं लगेगी। जी जी जी, और पेट ही की तरफ ले गया वो, पेट ही की तरफ ले गया, खिला दिया वो। पेट बहुत खतरनाक है, हराम चीज से बचो, नहीं तो जन्नत से निकाल दिए गए थे, अब जन्नत में जाओगे कैसे हराम खोरी करके। हैया कल्ला समझे जी, एक चीज खा करके इधर आ गए हो, वही खाते रहोगे, दोबारा जाओगे कैसे, निकलवा तो दिया। कहने लगा जुमा 8 दिन के हो, मेरे सामने तो बने हो तुम, पैदा हो। बोले क्या, थोड़ा डाउट हुआ इनको। अब उसके बाद कहने लगा ये शजरतुल खुल्द है। शजरतुल खुल्द बोले हमेशगी का, यानी जो खा लेता इधर से निकाला नहीं जाता। और एक जगह बोलने लगा अंतकुना मलकैन और तकुना मलक, अरे फरिश्ते हो जाओगे, ये ऐसा दरख्त है उसका फल, हाँ फरिश्ते हो जाएंगे। अब देखा कि ये जाल में आ रहे हैं, कहने लगा वक़ासमहुमा, अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूँ। अब देखो ये नया स्टेप है इसका, वक़ास। अब फिर और कह रहा है इन्नी लक, अरे भाई ना से बोल देता, इन नी ल है, कितनी ताकीदात ला रहा है। और कह रहा है नासे नहीं नासहीन में से हूं। मिनन नासहीन, मिनल, वो मिन ला करके जो एक नुक्ता पैदा, वजाहत की जो जरूरत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि बहुत से जो खैर खा होते हैं ना, मैं उन खैर खाहों में से एक हूं। दूसरों का हवाला भी दे दिया, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग खैर खा हैं, उन खैर खाहों में मैं से एक खैर खा है। अच्छा, देखा कि आ गए, फदल्लाहुमा बेगुरूर, धोखे से इनका जहन उसने वो शीशे में उतार लिया उसने और खिला दिया इनको। और खाना था, नंगे हो गए पूरे, बदन पर जो हुल्ले बहिश्ती था कपड़ा उतार दिया गया। पता ये चला हराम खाने से आदमी नंगा हो जाता है, नंगा हो जाता है, नंगा। जाहिर में आदमी दिखता है कि कपड़ा पहने हुए। जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया, दरख्तों के पत्ते जो थे वो लपेटने लगे। इससे एक नुक्ता ये मिला कि इंसान के अंदर जो हया है वो फितरी है जी, ये जो नंगापन है ये गैर फितरी है जी, नंगापन गैर फितरी है। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, अल्लाह, कि अब तुम जन्नत के लायक नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे बदन पर जो लिबास है जन्नत का उतार दिया जाए। यही अब यही काम तुम करोगे तो जन्नत का लिबास मिलने वाला कैसे है जी। क्या लिबास है वहाँ का, टोटल ग्रीन है। कोई हसीन लड़का हो उसको ग्रीन सूट पहना दिया जाए, कैसा लगेगा, पूरा मंजर ग्रीन है। और अजीब बात बताऊं, जितनी मर्तबा, गालिबन 17 मर्तबा ऐसे 7 मर्तबा याद नहीं मुझे, जितनी मर्तबा कुरान में अस्वद आया है काला, उतनी ही मर्तबा अखजर आया शेख
जी, हादा लैसा मिनल मुफाजात, ये कोइंसिडेंस नहीं है जी, ये कलामुल्लाह, हादा कलामुल्लाह। तो काले कौन? जहन्नमी। और हरे लिबास वाले कौन? जन्नती। जन्नत का पूरा मंजर ग्रीन है जनाब वाला जी। और कायनात किस चीज़ से रोशन होगी? वाह शरक़तिल अर्ज़ु बेनूर रब्बिहा, अल्लाह तबारक व तआला के नूर से, रब्बुल आलमीन के नूर से रोशनी आने वाली है जी। वहाँ सूरज नहीं होगा जन्नत में जी 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 जी। है औरतें ऐसी, वहाँ की लड़की अगर कोई थूक दे दरिया में तो दरिया का पानी मीठा हो जाए जी जी। तो थूक से बदबू आती बोले तो। फरमाया क्या? वलहुम फी अज़वाजुम मुतहहरा, अज़वाज क़ुदूर रासियात दुरून साबिक़ात, अज़वाजुम मुतहहरात। अज़वाजुम मुतहहरात क्यों कहा गया? अज़वाजुम मुतहहरा कहा गया, अज़वाजुम मुतहहरात क्यों नहीं कहा गया? इसलिए कि मुतहहरा वाहिद ला करके बताया जा रहा है कि जितनी बीवियां आपको मिलने वाली हैं सब ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर, आपको चाहने के एतबार से और बातिन के एतबार से, ज़ाहिर के एतबार से सब एक होंगी, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा, सब ताहिर होंगी। अल्लाह, और ताहिर नहीं कहा गया पाक, मुतहहरा ज़ाहिर है, अल मुतहिर अल्लाह। और अल्लाह जिस चीज़ को पाक कर दे उसकी पाकी का क्या कहना है जी। तमाम अदना से क्या किताब है, किताब इलाही है, मज़ा आ जाता है। मैं कहता हूँ कुरान हकीम पढ़ोगे दुनिया छोड़ दोगे, यकीन मानो जी। हाँ, यही किताब हमारी ज़िंदगी से निकल गई है शेख जी जी, यही किताब ज़िंदगी से निकल गई। अब ये किताब जब ज़िंदगी से निकलती है तो डायरेक्ट आदमी दलदल में फंसता है दुनिया के कि भाई सीधे रास्ते पर है। अब उसके बाद कहा गया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता कौन? ये कुछ लोग जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो जा रहे हैं ये मंजिल पर पहुंच चुके हैं जी, इन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। इस रास्ते पर चलने वाले मंजिल तक पहुंच गए हैं, ये सलफ हैं ये जी। और जो इनके रास्ते पर चलेगा वो मंजिल पर पहुंचेगा ही। लिहाजा सिरातल मुस्तकीम का बदल लाया गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुबदल मिन्हु बदल का एराब एक होता है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये वो है कि जो इस रास्ते पर चले वो मंजिल पर पहुंच गए। बताया गया कि इनके रास्ते पर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। और दो हैं, कौन? मग़ज़ूब अलैहिम अल यहूद वज़्ज़ाल्लीन अन नसारा। इन्होंने क्या किया? अलिमु वलम यामलू। मग़ज़ूब अलैहिम जो हो तो उनको मालूम था लेकिन अमल नहीं किया। और ये क़द ज़ल्लू व फ़सदत अहवाहुम व ज़ल्लू फ़ी जहलिहिम ताइहीन। इनको इल्म ही नहीं था, यहूद को इल्म था ना, अमल नहीं किया। इनके पास इल्म नहीं था, सिर्फ अमल करते रहे। लिहाजा ज़रूरी है कि इल्म के साथ अमल हो और अमल के साथ इल्म हो। इसी वजह से इमाम बुखारी बाब बांधते हैं, बाबुल क़ौली, क्या है? बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौली वल अमली। ये बाब है इल्म का बोलने और अमल करने से पहले। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।